हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? भाई हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, सुबह का टाइम है और ये जो वीडियो है ये है छोटी दिवाली का। और हम लोग जाने वाले हैं अपने घर, अपने ससुराल में जा रही हूँ। और यहाँ पे सारी पैकिंग हो चुकी है। लास्ट में मैं अपना हैंडबैग है वो पैक कर रही हूँ और बहुत हड़बड़ी में पैक कर रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। अभी हम लोगों को यहाँ से निकलना है लखनऊ के लिए और लखनऊ से फिर हमारी ट्रेन है। ट्रेन छूट ना जाए इसलिए लास्ट स्टेज पे बहुत ज़्यादा भड़बड़ करनी पड़ रही है। खाना मैंने बना लिया है रास्ते के लिए, पूरी सब्जी पैक कर ली है। और मेरी जो ले जाने की पैकिंग थी कपड़े वगैरह की, वो मैंने कल रात को ही प्रॉपर पूरी कर ली थी, तो मैंने उसका वीडियो बनाया ही नहीं। और गाइस, सुबह बस ये रह रहा था कि कोई चीज़ खुली ना छूट जाए, मतलब गैस बंद करना, पानी के जो टोटियाँ हैं उनको बंद करना, लाइटें वगैरह बंद करना, वाईफाई बंद करना। बैग अपना भी लास्ट स्टेज में लगाने रह गया था मैंने, मतलब मैंने बैग अपना चेंज कर लिया था, ये वाला लेके जा रही थी मैं, तो इसलिए मैंने इसमें कुछ सामान रखा। और मैं अपनी एक लिपस्टिक रख कर कहीं भूल गई थी, वो रखी हुई थी फ्रिज के ऊपर, तो मैं गई थी फटाफट से फ्रिज के ऊपर से लिपस्टिक लेने, क्योंकि जो मुझे मेरा फेवरेट शेड है वो मैं ज़रूर लेके जा रही हूँ, अपने बैग में ही डाल कर जा रही हूँ। और बाकी का कुछ जो कुछ सामान है मैंने अपने ट्रॉली बैग में पैक कर लिया है। और बस लास्ट में यहाँ पे मैं जो दरवाज़ा वगैरह है वो सब बंद कर दूँगी। तो इस तरीके से, और बाहर से लॉक लगेगा। और अंकल आंटी तो हैं ही घर पे। और यहाँ के बाथरूम का सारी टोटियाँ चेक कर ली हैं। कितना भी अच्छा करके जाओ, घर का तहस नहस हो ही जाता है लास्ट लास्ट तक। तो यहाँ पे मैं ऑटो में बैठ चुकी हूँ, जा रही हूँ बस स्टैंड तक। बस स्टैंड पहुँच कर बस लूँगी और बस से फिर जाएंगे हम लोग लखनऊ। और यहाँ दक्ष कह रहा है कि मेरा वीडियो नहीं बनाओ, पता नहीं क्यों वो आजकल वीडियो में आना नहीं चाहता है। तो बस बस स्टैंड पहुँचे, बस ली और उसके बाद फिर हम लोग बस से सीधे पहुँच गए लखनऊ। ये लखनऊ का बस स्टैंड है, यहाँ से हम लोग जाएंगे ओला करके। ऑटो ओला की हम लोगों ने यहीं से खड़े खड़े मोबाइल से बुक किया ऑटो ओला, और यहाँ से फिर हम लोग गए थे स्टेशन और वहाँ से हमारी है ट्रेन। तो बस ये अभी यहाँ पे खड़े खड़े आलो ओ क्या ऑटो ओला है ना, वो बुक कर रहे हैं ये। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे स्टेशन तक। स्टेशन से फिर उरई का तक की हमारी जो है वो ट्रेन है। और सच बताऊँ, ट्रेन बहुत खाली थी। अब मैंने तो, हम लोगों का तो रिजर्वेशन था, जिन लोगों को रिजर्वेशन भी नहीं होगा उन लोगों को भी सीट मिल जाए, इतनी खाली ट्रेन थी। और कुछ पता नहीं चला सफ़र, और बहुत जल्दी पहुँच भी गए थे टाइम पे ही। तो अभी यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं ओला का, ऑटो ओला का। बस थोड़ी देर में हमारा ऑटो ओला है वो आ गया था। फिर हम लोगों ने सामान रखा और फिर पहुँच गए स्टेशन। स्टेशन पहुँचते ही हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ 10-15 मिनट इंतज़ार करना पड़ा केवल। तो वहाँ पे स्टेशन पे जैसे ही हम लोग पहुँचे हैं तो थोड़ी देर बाद ही हमारी ट्रेन है वो आ गई थी। तो अभी हम लोग ओला ऑटो में बैठ गए हैं। और एक बार क्या हुआ था कि कार की थी हम लोगों ने ओला, तो उसमें आद्या को वॉमिट हो गई थी। जब से आद्या डरती है कार में बैठने से, कहती है मुझे वाइट कार में नहीं बैठना, उसे वाइट कार से एलर्जी हो गई है, उसको वॉमिट आती है। तो फिर हम लोगों ने ऑटो ओला ही किया और हम लोग भी पहुंच गए स्टेशन। स्टेशन में अंदर जैसे ही पहुंचे तो बहुत सारी तो दुकानें लगी होती हैं। बस दक्ष को क्या इससे भी कुछ चाहिए, देख कर ही भूख लगाती है उसको। तो यहाँ पे उसके लिए इन्होंने कुरकुरे चिप्स वगैरह वो सब लिया। उसके बाद यही ट्रेन देख रहे थे कितनी दूरी पे रह गई है, तो बस आ ही गई है, थोड़ी देर में बस आने ही वाली है। और ये रही आद्या जूस पीते हुए, और अदक्ष ने भी अपने लिए एक जूस लिया था। और बस थोड़ी ही देर में हमारी जो ट्रेन है वो स्टेशन पे आ चुकी थी। और फिर हम लोग अपनी बोगी में बैठ गए थे। हमारी जो बोगी थी वो है थी S4 और S7, लेकिन S7 में हम लोग नहीं गए थे, S4 में गए थे, क्योंकि S7 इतनी दूर अलग अलग कौन बैठेगा। हम लोगों का पहले कंफर्म नहीं था और मतलब रात को ही कंफर्म हुई थी सीट, तभी हम लोग ट्रेन से आए, वरना फिर बस से जाना पड़ता। लेकिन बस से बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चे के साथ जाने में। और अभी क्या है, फिर मैं ऊपर वाली सीट पे चली गई थी थोड़ी देर लेटने के लिए, लेकिन ट्रेन इतनी हिलती है ना, नींद तो आएगी नहीं। ऊपर से मैंने छोटी सी क्लिप बनाई, तो ये देखो दक्ष ऐसे लेटा हुआ, दूसरी साइड वाली सीट पे मेरे हस्बैंड और आद्या वो बैठे हुए हैं। तो यही थोड़ी थोड़ी सी क्लिप मैंने बना ली थी। और उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे उरई स्टेशन। लास्ट में ये थोड़ी सी क्लिप बनाई थी जब हम लोग रेल स्टेशन पहुँचे हैं। और बस हम लोग ऊपर चढ़ ही, नीचे उतरने के लिए ऊपर चढ़ रहे थे, ऊपर से उतर के नीचे जाना था। तब तक मेरे देवर जी उरई आए हुए थे छोटे वाले देवर जी के लिए कपड़े खरीदने। तो उनको तो बताया था कि हम लोग आ ही रहे हैं, तो वो भी आ गए थे हम लोगों को यहाँ पे रिसीव करने। तो उन्होंने हम लोगों को रिसीव किया, फिर ऑटो तक लेके गए, ऑटो बुक कराया, सामान वामान रखवाया, वो अपना बाइक से निकल गए थे। और हम लोग ऑटो से पहुँच गए थे सीधे जालौन।
तो आप देख सकते हो जो ये लाइट पिंक कलर की टी शर्ट पहने हैं वो हमारे देवर जी हैं, बड़े देवर जी। छोटे देवर जी बाइक के पास खड़े हुए हैं नीचे। और उसके बाद हम लोगों ने ऑटो कर लिए, ऑटो से सीधे पहुँचेंगे जालौन अपने घर तक। और मेरे दोनों देवर जी बाइक से आएंगे। तो बस घर पहुँचते हैं। उरई से जालौन तक का जाने का जो समय है आधा घंटा या 45 मिनट लग जाता है अगर ट्रैफिक हुआ तो, अदरवाइज आधे घंटे के अंदर पहुंच जाते। तो 4:30 बजे हम लोग जालौन पहुंच गए थे। मैं आपको थोड़ी सी उरई की जो दिवाली मार्केट है वो थोड़ी सी दिखाती हूँ, क्योंकि दिवाली पे ही इस तरीके के सस्ता है, अदरवाइज़ तो फिर आपको ऐसी मार्केट अगले साल ही देखने को मिलेगी, दिवाली धनतेरस वगैरह पे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी कैप्चर की। यहाँ देखिए किस तरह की लड़ियाँ, ये मुझे बहुत अच्छी लगती हैं ऐसी दुकानें जो सजी होती हैं ना, खूब सारे फूलों से और खूब सारी रंगोलियों से, तो बहुत अच्छा लगता है। तो आसपास जितनी भी दुकानें सजी थी मैंने थोड़ी बहुत आपको दिखाई है, आगे भी मैं आपको थोड़ी बहुत दिखाऊंगी। तो मेरा मन कर रहा था कि अपने इस वीडियो में इस सब चीज़ों को मैं कैप्चर करूँ। यहाँ पे ये कलरफुल एक माला बिक रही थी जो कि लोहे की जंजीर में, आई थिंक जने डोरी में किसी में थी। वो दीपावली पे खासकर गायों को पहनाई जाती है। तो ये चीज़ मेरे हस्बैंड बता रहे थे। और ये निकलते हुए आगे जो हनुमान मंदिर पड़ता है उरई का, हम लोग अक्सर यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते थे जब मैं जालौन में प्रॉपरली रहती थी। तब जालौन तो अभी भी ये मैं रहती हूँ, मतलब सीतापुर में रहने लगी हूँ जब इनकी जॉब नहीं लगी थी। तो हम लोग कभी कभी जब भी आते थे उरई तो ये दर्शन मंदिर में दर्शन करके जरूर जाते थे, हर मंगलवार को या शनिवार को, ऐसा कोई डे पड़ता रहता है। तो यहाँ पे हमेशा याद आता है मुझे वो दिन। तो यहाँ पे हमने प्रणाम किया, फिर आगे निकले तो ये देखिए इस तरीके से मार्केट लगी हुई थी। मेरा मन बहुत कर रहा था गोलगप्पे खाने का, लेकिन जहाँ भी गाड़ी रोक दो वहाँ पुलिस वाले आ जाते, इस वजह से गाड़ी रोक के गोलगप्पे नहीं हम लोग खा पाए। तो लोग सीधे घर पहुँचे। तो बस यही थोड़ी सी मार्केट थी, मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊँ। घर पहुँच के सभी लोग मिले, सबको प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया यहाँ पे। फिर मैं किचन में आई, मम्मी के पैर वैर छुए। फिर बाद में मोबाइल निकाल के लाई। तो यहाँ पे मम्मी भी सरप्राइज़ थी, क्योंकि मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैं आ रही। मैं सोचा सबको सरप्राइज़ करती हूँ। तो मम्मी भी एकदम देख के सरप्राइज़ हो गई। और यहाँ पे मम्मी बना रही थी बालूशाही, और मम्मी कर रही हैं कार्तिक नहा रही हैं, कार्तिक व्रत कर रही हैं, और इसीलिए वो कुछ प्रसाद वगैरह बना रही थी। तो देख कर ही खुश हो गई। तो आते-आते ना मुझे भूख भी लग आई थी, लेकिन क्या हुआ था कि टाइम भी काफ़ी हो रहा था, 4:30 बज गया था। बस सबसे पहले चाय वगैरह पी, और उसके बाद फिर मम्मी का व्रत था तो मम्मी के लिए मैंने फिर फरारी जो रोटी बनती है ना, बिना बर्तन वाली, वो मैंने जल्दी से बनाई कि मम्मी को खिलाई। तो मम्मी को ये कह रही थी कि अच्छा लगा कि गरम-गरम मिल गई खाने को, वरना अपने हाथ से बनाओ, अपने हाथ से खाओ। उसके बाद फिर क्या था कि आध्या को अपने कपड़े बदलने थे, तो यहाँ पे फिर मुझे ट्रॉली खोलनी पड़ी। आध्या के लिए नाइट सूट निकाल रही हूँ यहाँ पर। तो आध्या के लिए नाइट सूट निकाल दिया था। और फिर दक्ष है जो अपने बाबा के पास बैठा है, बाबा उसके कोई कुरकुरे चिप्स के पैकेट लाए थे तो वही दिए थे। तो दक्ष अपने बाबा के साथ खेल रहा था और वहीं से ये लेकर आया हुआ है। और उसके बाद क्या है कि सब्ज़ी तो रखी हुई थी, मम्मी बोल रही थी रखी हुई आलू बैंगन सब्ज़ी बनी हुई, तो तुमको जो खाना है तुम बना लो। तो मैंने फटाफट से जो सब्ज़ी रखी थी वही गर्म की, और आटा लगा हुआ रखा था, थोड़ा सा आटा और लगाना पड़ा। फिर फटाफट से रोटी बनाई। मुझे भी भूख लगी थी, टाइम भी हो गया था, तो 7:30 बजे मैंने ना रोटी खा ली थी आज। और छोटी दिवाली थी तो चाची जी ने और मम्मी जी ने मिलके, मतलब बाहर मम्मी तो जाती हैं रोज़ दिल्ली मंदिर में दिया जलाने के लिए, और चाची ने घर में दिए जला लिए थे। उस टाइम मैं कैमरा लगा नहीं पाई, आप लोगों को दिखा नहीं पाई। और यहाँ पे बाबा और पोते का प्यार चल रहा है। दक्ष की जो जीन्स थी उसके लग रही थी, काफ़ी टाइट थी, तो दक्ष की जीन्स उतार के ये पैजामा मैंने दे दिया था घर में पहनने के लिए। तो ये सही रहता है, थोड़ा गर्म भी है, अब ठंड भी होने लगी है, लेकिन जितनी ठंड ना सीतापुर में है उतनी जालौन में ठंड नहीं है। तो यहाँ पे देखो बाबा पहना रहे हैं उसको, और दक्ष पता नहीं क्यों लगता भी है बाबा से अपने बहुत। तो ये जो क्लिप है ये मेरे हस्बैंड ने शूट की है जालौन दीपावली उत्सव, ये पिछली साल दीपावली पे मेरे ससुर जी को गिफ्ट के तौर पे मिला था, जहाँ पर वो कवि हैं मेरे ससुर जी, तो कविता वगैरह कहने के लिए जाते हैं, या कहीं कोई आयोजन होता है वहाँ पे सम्मान के लिए उनको बुलाया जाता है, और वहीं पे इनको ये मिला था। इस बार देखते हैं दिवाली पे क्या मिलता है। एंड अभी फिर मैं नीचे आ गई थी मौसी जी के यहाँ पर, क्योंकि मैं मिलने सबसे आती हूँ, चेस्ट पास करने, चाहे कभी भी आऊँ। तो यहाँ पर आई, मौसी जी किचन में थी,
और फिर मौसी जी ने बताया कि उन्होंने अपने बेडरूम में नया बेड बनवा लिया है, ड्रॉजेस वगैरह सब तो पहले की थी। तो फिर हम लोग नया बेड वगैरह देखने भी आ गए। तो यहाँ पे काफ़ी सारी डिस्कशन वगैरह चल रहा था। एक ये कंप्यूटर टेबल भी बनवाई है घर पे ही, काफ़ी अच्छा लगा। तो वही सब चीज़ें हम लोग देख रहे थे। बहुत कॉस्टली पड़ता है, एक वॉल की वार्डरोब बनवाने में 1 लाख रुपया लग जाता है। ये बेड के बारे में मुझे नहीं मालूम है क्या इसका प्राइस है क्या नहीं, लेकिन हाँ अच्छा लगा। तो यहाँ पे कुछ डिस्कस हो रहा था, मेरे हस्बैंड भी थे। उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर रुकी, फिर मैं चली गई थी ऊपर, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं थोड़ी देर बैठूं जाकर। आकर बस लगी हूँ तब से बातचीत में, सब चीज़ों में। और ऊपर आके सब खाना वगैरह मैंने भी बनाया, अपना खाया पिया, मम्मी को तो खिला के गई थी मैं। और उसके बाद फिर यहाँ पर मैं गैस वगैरह साफ़ करके और दूध गर्म करके दक्ष और आध्या के लिए दिया। बहुत आध्या सो गई थी, आध्या को आधा मतलब सोने लगी थी, आध्या को नहीं पीना था दूध, कह रही थी। तो हमने कहा ठीक है तुम मत पियो। तो यहाँ पे मैं ये जो गैस वगैरह है वो साफ़ कर दी थी, और जितने भी बर्तन थे वो सारे धुल के रख दिए थे। तो ये हमारा काम हो गया था ख़त्म। हालांकि थके भी हिले हुए थे एकदम। ट्रेन में आओ ना सफ़र से, तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा थक गए हो, लेकिन नहीं, ठीक लग रहा था। बस से सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो यहाँ पे मैंने पूरा गैस वगैरह साफ़ करके और बर्तन वगैरह धुल के फ्री हो गई थी एकदम। फिर उसके बाद जब मैं रूम में गई, और उसके बाद आध्या अपने चाचू से प्रिंट आउट निकाल के ले आई थी कलर करने के लिए। तो फिर आध्या अपनी ड्राइंग कर रही थी, उसका फेवरेट काम है। तो ये कहना जी की देखो कितनी अच्छी कलर किया है। हालांकि प्रिंट आउट निकाला, लेकिन उसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा बनाया उसने। मैं आपको बाद में कभी दिखाऊंगी किसी वीडियो में, क्योंकि प्रॉपर इस वीडियो में मैं नहीं दिखा पाई थी। उसने मुकुट वगैरह बहुत अच्छा बनाया था। फिर मेरे चाचू सासू माँ जैसे दिया वगैरह जलाकर दिवाली की, छोटी दिवाली की ऊपर फ्री होके आई थी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इनको कैप्चर कर लिया था। और अब इनको थोड़ा सा टाइम मिला था, क्योंकि जैसे ही मैं आई थी तो पानी से वो लोटा पानी भर के उसारा किया जाता है, वो मेरी चाची ही करती हैं हमेशा। तो चाची जी तभी उसारा करके चली गई थी। अब मैं आके लेट गई हूँ थोड़ी देर, मतलब सर सा घूम रहा था मेरा। अब दूसरे दिन बहुत अच्छा लगा था फिर मुझे, क्योंकि अभी थकान है ना, वो ख़त्म हो जाएगी तब सही लगेगा। और यहाँ पे ये आध्या अपनी कलर कंप्लीट करने के बाद ये देखो मस्ती चल रही है। और फिर आध्या की जो नाइट सूट मैंने निकाला है वो भी फिर थोड़ी देर में आध्या ने चेंज किया था, और फिर हम लोग सो गए थे। तो ये था मेरा आज का छोटी दिवाली का व्लॉग। हम लोग पहुँच गए हैं अपने घर, अपने ससुराल। कल आएगा मेरे